पार्किंग से होते हुए सामने सड़क के ऊपर जाएंगे, पार करेंगे, हमारा घर आ जाएगा 5 मिनट। जिम कर लिया है हमने, आज लगाए हैं लैट्स और जांघों की एक्सरसाइज, मतलब थाइस। कुछ ज़्यादा नहीं लगाया, मौसम बहुत ठंडा हो रहा है, इसीलिए मैंने घर के नज़दीक ये लिया है जिम की मेंबरशिप। 5 मिनट की दूरी के ऊपर है, सस्ते में मिल रहा था मुझे, $10 में भी मिल रहा था, लेकिन आने जाने में टाइम वेस्ट होना था। मैंने कौन सा रेगुलर जाना है, हफ्ते में 4 या 5 दिन, वो भी कभी कभी 3 दिन। तो टाइम की वैल्यू ज़्यादा है यहाँ पे, पैसे से ज़्यादा वैल्यू है, ठीक है। तो टाइम नहीं ख़राब होना चाहिए। गाड़ियाँ देखो कितनी रश हो गया, 9:15 बज गए रात के 9:15 होने के बावजूद भी पूरी क्लैरिटी आ रही है। मेन मुद्दे के ऊपर बात करते हैं। जो लोग ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं, ख़ास तौर के ऊपर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, उनको कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए ऑस्ट्रेलिया आने से पहले, क्योंकि हर कोई लोग ये सोचते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट कि हम ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। एजेंट को बोलते हैं जैसे तैसे मर्जी करके ऑस्ट्रेलिया भेजो, आओ यहाँ पर, मोस्ट वेलकम है। कुछ ऐसे सीक्रेट बताने वाला हूँ जो आप ध्यान में रखोगे ना, आपकी स्टडी के ऊपर इतना पैसा भी नहीं लगेगा, PR भी अच्छे से हो जाएगी टाइम के ऊपर। तो गाइस, ज़्यादातर लोग जाते हैं मेट्रो सिटी में। अलग अलग एजेंट के पास ना अलग अलग यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, ठीक है, राय ज़रूर लेना। जब आप किसी एजेंट के पास जाते हैं ना, उसने उसी यूनिवर्सिटी को लेटर भेजनी है जिसके साथ उसका कनेक्शन हो। तो अभी जिनके मन में होगा कि यार मुझे तो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो वो हर एक सिटी में बिना सोचे समझे चले जाएंगे, क्योंकि उनके मन के अंदर ना होगा यार मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, मेट्रो सिटी में ना शुरू के टाइम के ऊपर आपको बहुत फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, जैसे कि आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी जल्दी। वैसे तो स्ट्रगल करना पड़ता ही है, पर फिर भी आपने कुछ बातों का ध्यान में रखना है कि आपको PR भी लेनी है। यहाँ पर सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन PR लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है गलत गाइडेंस की वजह से। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप प्रेफर करो रीजनल एरिया। चाहे आप मेट्रो सिटी में आ भी गए हो ना, बाद में आपको ज़्यादातर रीजनल एरिया में ही जाना पड़ेगा। 8 ईच लेकर भी, नाटी का एग्ज़ाम करके भी, पूरे पॉइंट करने के बाद भी मैंने ऐसे कई बंदे देखे हैं जो आपको रीजनल एरिया में लेके जाएंगे। 8 ईच ले ले, सारा काम हो गया, फिर भी उनको मेट्रो सिटी में PR नहीं मिली है। और अगर आप रीजनल एरिया में जाते हो शुरू के टाइम के ऊपर ही, जैसे कि साउथ ऑस्ट्रेलिया आज के टाइम में रीजनल एरिया माना गया है, तो यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि आबादी नहीं है, आबादी सारी है, सारी फैसिलिटीज़ हैं। आपको इन फ्यूचर में बेनिफिट क्या होगा, स्टडी के पॉइंट मिल जाएंगे आपको, ठीक है, और रीजनल एरिया का एक्सपीरियंस हो जाएगा, और आपको PR ईजी मिलेगी। बाद में भी तो मूव होना ही है, तो क्यों ना अभी हो जाओ, लिंक बना लो, बाद में परेशानी नहीं आएगी। अगर आपने PR लेनी है स्टडी के बाद, तो आपको 3 या 4 साल तो लगेंगे। पहले आप अपनी स्टडी कंप्लीट करोगे, फिर उसके बाद आपको PR लेनी पड़ेगी, और उसके लिए आपको पॉइंट इकट्ठे करने पड़ेंगे। पॉइंट कैसे इकट्ठे होंगे, PT IELTS का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो मिनिमम 8 ईच की रिक्वायरमेंट है ही है, बाकी आप अपने कोर्सेज़ के हिसाब से देख लेना। कईयों को 6 ईच के ऊपर भी 491 वीज़ा लग जाता है, वो कंडीशन है, ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन है, वो आप एक एक्सपर्ट से पूछना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बाद में भी तो मूव होना ही है, क्यों ना पहले ही आप रीजनल एरिया की तरफ जाओ, ठीक है। रीजनल एरिया में आपको शुरू के टाइम के ऊपर में भी तंगी आ सकती है नौकरी की। अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपको मेट्रो सिटी में तंगी ना आए, क्योंकि मेरे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं, यहाँ सब्सक्राइबर्स हैं, जिन्होंने मुझे बताया था कि हमें मेट्रो सिटी में भी प्रॉब्लम आती है। तो अपना जो डिसीज़न है, सारी चीज़ें देखकर, और सारी मतलब बच्चों के मन में ये होता है कि हम स्टडी के पैसे निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाओगे। इट डिपेंड्स आपका कोर्स कौन सा है। अगर कोर्स ही 10-12 हज़ार वाला होगा, 6 महीने वाला, तो उसमें इतने पैसे कैसे कमा पाओगे, आप खुद सियाने हो। तो यहाँ पर PR को भी साथ में रखना है, सिर्फ स्टडी का ना देखिए, आंखें बंद कर ना यहाँ पर आ जाइए, ठीक है। सारी चीज़ें पहले प्लान बनाओ, प्रॉपर प्लान बनाओ कि हमें क्या करना है इन फ्यूचर में, इस लाइन में PR है या नहीं है। मतलब आने वाले 5-6 साल सोचो, ये मत सोचो कि मुझे भाई ऑस्ट्रेलिया भेज दो ऑस्ट्रेलिया। मैंने कई बंदे ऐसे देखे हैं यहाँ पे, उनका वीज़ा ख़त्म हो जाता है, दोबारा फिर वीज़ा उनको लगवाना पड़ता है, दोबारा पैसे खर्च करने पड़ते हैं,
ठीक है। तो आप वो लोगों में से ना बनो, तभी मैं आपको ये वीडियो बनाकर दे रहा हूँ, ताकि यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। बाकी हर एक कोर्स के ऊपर अपने अपने पीआर के पॉइंट होते हैं। आईटी में थोड़ा सा स्ट्रगल हो सकता है, क्योंकि आईटी के बंदे यहाँ पर अकाउंटिंग में, और अभी नर्सिंग की वैल्यू बहुत चल रही है। मैं पीटी का ट्रेनर हूँ, ज़्यादातर लोग मुझसे क्यों कोचिंग ले रहे हैं 7 ईच के ऊपर नर्सिंग की रजिस्ट्रेशन के लिए। तो जो नर्सिस हैं उनके लिए बहुत बेनिफिट है, क्योंकि जो हेल्थ वाली लाइन है, ठीक है, जो सेक्टर ये वाला है, डॉक्टर वाला, हेल्थ वाला, नर्सिस वाला, वो तो कभी बंद होने वाला ही नहीं, और हमेशा डिमांड में रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो ये छोटी सी वीडियो आई थिंक आपको थोड़ा आगाह करेगी, थोड़ा बताएगी आपको इन फ्यूचर में क्या करना है। सारे स्टेप 5-6 साल सोच कर आओ, ठीक है। और जो लोग पीआर के बारे में सोच रहे हैं, मैं 190 वीज़ा लगाऊंगा, 189 वीज़ा लगाऊंगा, 491 लगाऊंगा, सबसे पहले प्रायोरिटी आपने देनी है 189 के ऊपर, फिर दूसरे नंबर के ऊपर 190 के ऊपर, तीसरे नंबर के ऊपर 491 के ऊपर। मैंने इसके ऊपर तीनों की वीडियो बनाई हुई है, सर्च कर लेना, क्योंकि हर एक में फैसिलिटी मिलेगी। 189 में कोई कंडीशन नहीं है, पक्के पीआर हो। 190 भी पीआर वीज़ा है, लेकिन आपको थोड़ा देर रहना पड़ेगा, कुछ कंडीशन है। 491 में 3 साल आपको रहना पड़ेगा रीजनल एरिया में, और आपको 53,900 $53,900 एक साल में ITR भरनी होगी। तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा, यार इतने पैसे मैं कैसे भर पाऊंगा? आप 50 के साथ मल्टीप्लाई करने लग जाओगे। ऐसा नहीं है गाइस, यहाँ पर आराम से आपके पैसे बन सकते हैं। यहाँ पर आप ऊबर ईट्स कर सकते हो, ऊबर एक्स कर सकते हो, कोई भी काम करो, कोई कंडीशन नहीं है 189, 190 और 491 के ऊपर। ये ज़रूरी नहीं है कि आप जिस फील्ड में आए हैं उसी के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। शुरू में आपने आकर सबसे पहले यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है। अगर आप पीआर बेसिस के ऊपर आए हो, चाहे स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर आए हो, स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर इतना कंपलसरी नहीं होता है, क्योंकि आपको जो स्टूडेंट वीज़ा है वो एक तरह का टेम्प्रेरी वीज़ा है, मतलब आपकी 2 साल की स्टडी है, 3 साल की स्टडी है, 1 साल का जो भी है वो टेम्प्रेरी है। उसके बाद आप जो फर्दर स्टेप लोगे वो अलग बात है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने इंडियन लाइसेंस होना चाहिए सभी के पास, ठीक है। कई बच्चों के पास नहीं होता, यहाँ पर फिर लाइसेंस बनाना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए। तीसरा, रेफरेंस का पता करो, लोगों से मिलो, अपने फ्रेंड वगैरह को पहले बताओ। रूम रेंट के बारे में आपको फेसबुक के ऊपर डालो। और जो बंदे पीआर बेसिस के ऊपर आ रहे हैं, अपना आते ही सबसे पहले आपने ध्यान देना है कि कार का ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है। ऑस्ट्रेलियन ड्राइविंग लाइसेंस अगर नहीं बनाया, उसकी वजह क्यों है? क्योंकि 6 महीने फॉर एग्जांपल आपको नौकरी नहीं मिलती है, और अगर आप यहाँ पर टैक्सी चलाना चाहते हो, यहाँ पर कंडीशन है मिनिमम 6 महीने पुराना आपका ऑस्ट्रेलियन ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तो अगर 6 महीने ऐसे निकल जाएंगे, सबसे पहले ये काम करना है। सारे काम बाद में, क्योंकि कई नौकरियाँ ऐसी भी हैं आपको वो पूछेंगे कि क्या आपके पास ऑस्ट्रेलियन ड्राइविंग लाइसेंस है। सारे बच्चे सुन लो, सारे पीआर होल्डर सुन लो, ठीक है। तो अभी से आप तैयारी करके आओ। बाकी आपके मन के अंदर कोई क्वेश्चन है मुझे ज़रूर बताना, और मैं तो आपको अपडेट करता ही रहूँगा डेली बेसिस के ऊपर। और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है पूछ लेना, कमेंट कर देना, हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। अब हम जा रहे हैं घर, 9 बज गए हैं, खाना पीना खाएँ और सोएं। बेस्ट ऑफ लक।